लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण के मतदान से पहले संपत्ति बंटवारे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है तो कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। सैम पित्रोदा ने कहा, अमेरिका में एक विरासत टैक्स है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, 55% सरकार ले लेती है। यह एक दिलचस्प कानून है। इसमें कहा गया है कि अपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई है और अब जा रहा है। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, आधी, जो मुझे उचित लगती है। उन्होंने आगे कहा, भारत में आपके पास वह नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के कार्यक्रम में जमकर हंगामा होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अमरोहा से समाजवादी पार्टी की विधायक महबूब अली भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि यह हंगामा कांग्रेस से एक नेशनल कोऑर्डिनेटर पुनीत को मंच से उतारने को लेकर हुआ है। अमरोहा के रहने वाले साजिद खान ने पुनीत के साथ मंच पर की जा रही बदसलूकी पर एतराज जताया था। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनके बीच झड़प हो गई है। इस दौरान नेताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई है। कार्यक्रम के दौरान धक्का मुक्की की इस घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। साजिद खान ने इस घटना को लेकर अपनी बात रखी है। हालांकि उन्होंने इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लैम के बयान से कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ गई है। अमित शाह ने कहा, सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सबसे पहले उनके घोषणा पत्र में सर्वेक्षण का जिक्र, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की विरासत है, वह यह कि देश के संसदों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अब सैम पित्रोदा की अमेरिका का हवाला देते हुए टिप्पणी की पैसों के बंटवारे पर विचार विमर्श होनी चाहिए। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बुधवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपस से लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कहा, आपके जीवित रहने तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर विरासत कर का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेदिक के ब्राह्मक के विज्ञापन मामले में अखबारों में एक ताज़ा माफीनामा प्रकाशित किया है। इस बार माफीनामे का साइज पिछले विज्ञापन से बड़ा रखा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे के साइज को लेकर दोनों को फटकार लगाई थी। 24 अप्रैल को छपे नए विज्ञापन में कहा गया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों आदेशों का पालन न करने या अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से और कंपनी की तरफ से बिना शर्त माफी मांगते हैं। माफीनामे में ये भी कहा गया, हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। ये हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि ऐसी त्रुटियां दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। 23 अप्रैल को भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या पतंजलि का माफीनामे का साइज उतना ही बड़ा था जितना साइज के पहले विज्ञापन था। कोर्ट ने ये भी पूछ लिया था कि क्या आप हमेशा इतना ही साइज का विज्ञापन छपवाते हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने 67 अखबारों में विज्ञापन देकर माफीनामा छपवाया था। कांग्रेस
कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी के बारे में बात करते हुए बसपा नेता और दक्षिण चेन्नई से पार्टी के उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने 24 अप्रैल को कहा कि पीएम ने अल्पसंख्यकों को सभी योजनाएं प्रदान करके उन्हें गौरवान्वित किया। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं समावेशी विकास की है। सबका साथ सबका विकास, किसी को भी बाहर नहीं रखा गया है। पिछले 50 वर्षों से लगभग आधी शताब्दी तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को क्या दर्ज किया है? उन्होंने उन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, लेकिन हमारे पीएम ने उन तक सभी योजनाएं पहुंचाकर उन्हें गौरवान्वित किया और लोग बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन भी गुजरात में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में बसपा को वोट दे रहे हैं। वे यह नहीं सोच रहे हैं कि वे बीजेपी या पीएम से अलग है। कांग्रेस एकजुटता से घबरा रही है, इसलिए वे समाज को विभाजित करना चाहते हैं, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं, उन्होंने कहा है। First of all, our Honorable Prime Minister's schemes are inclusive growth. Sabka Saath, Sabka Vikas. They have not excluded anybody. And whether it is Ayushman Bharat, whether it is a free gas connection, or all the schemes are inclusive the minorities only. And our Honorable Prime Minister has clearly said for this triple talaq, all the Islamic sisters are so much thankful to our Honorable Prime Minister. And the Aligarh University, first time, and Islamic stalwart has been appointed as a Vice Chancellor. And the visa rules has been relaxed for the women. And the people are now talking about, the Congress and DMK are talking about women's rights. But the women were alone, unable to go to Hajj, but our Honorable Prime Minister relaxed the visa rules and now कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की धन के पुनर्वितरण वाली टिप्पणी की आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अब गलत सूचना मंत्री बन गए हैं। प्रियंका खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री एक सामान्य आरएसएस पदाधिकारी की तरफ बात कर रहे थे। प्रियंका खड़गे ने एएनआई से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धन का वितरण न्याय संगत होना चाहिए। बीजेपी इसे सिर्फ एक समुदाय से जुड़कर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री अब गलत सूचना मंत्री बन गए हैं। मुझे लगता है कि वह भूल गए हैं कि वह प्रधानमंत्री है और वह एक सामान्य आरएसएस पदाधिकारी। I think what Mr. Sam Pitroda is trying to say is that the wealth of the distribution of wealth should be equitable, and the current regime is more concerned about concentrating wealth in a couple of industrialists' hand, whereas we are concerned about distributing wealth to the marginalized people of the society, irrespective of their caste or community. The idea is to empower people at the bottom of the pyramid to ensure that we have a equitable society, both socially and economically. And that's what we have stated in our manifesto as well. So we have minimum wages of 400 rupees in the Manrega in our manifesto. We are giving apprenticeship of 8,000 rupees. We are ensuring the women have close to around 8,500 rupees income per month through Mahalakshmi. All these are going to ensure that there is more money in hands of the poor so that they can spend more, which is going to come back to the government and in turn get back to the people of the country. So the BJP is just trying to make this a poll issue by bringing it to about one community. Have a look at all the 5 guarantees here in Karnataka. There are more beneficiaries. BJP 24 अप्रैल को बंदीपोरा के आरागाम के रेंजी वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके की घेरबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आप उनके विचार हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए वह ये सब खेल खेल रहे हैं। संविधान है, हमारी कोई मंशा नहीं है। आप उनके विचार हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए वह ये सब खेल खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हर परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा। कांग्रेस ने विदेशों में जो काला धन रखा है वह पैसा कहाँ है। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय 2 गुनी कर दूंगा। अब वह फिर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी क्या है। मोदी की गारंटी यह है कि वह जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा नहीं करेंगे। यह मोदी की गारंटी है कि फेल हो गई, जो बोले नहीं कर सके। Modi is coming because suddenly you people are diverted your attention to that words. That's why the Modi is coming because suddenly you people are diverted your attention to that words. That's why the Modi is coming because suddenly you people are diverted your attention to that words. That's why the Modi is coming because suddenly you people are diverted your attention to that words. That's why विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 24 अप्रैल को चीन पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल के आखिरी पत्र को याद किया है। Sardar Patel told Nehru, saying, I'm seeing all this analysis about China, how we are both Asian countries, we are going to be great friends. I actually think that today, for the first time in India's history, we are facing a two-front threat. The reply from Nehru was, no, you are very suspicious. 12 years later, what he said was inconceivable happened. The person to whom